नमस्कार। द ओली को देखने वालों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश में करप्शन पर लगाम लगाने की कोशिशों और सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले पर, जिसने ईडी की कार्यवाही को एक नई दिशा दी है। देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगातार बड़े कदम उठा रही है, लेकिन हाल के दिनों में ईडी को सुप्रीम कोर्ट से कई मामलों में झटका लगा है। बड़े बड़े नेताओं पर कार्यवाही करने वाली ईडी की फाइलें अब सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सैंटियागो मार्टिन के मामले में ईडी की जांच पर रोक लगा दी। कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि ईडी की जांच प्रक्रिया में कई खामियां हैं। इस केस में ईडी को न सिर्फ झटका लगा, बल्कि उनकी जांच की सीमा भी तय कर दी गई। सैंटियागो मार्टिन को भारत में लॉटरी किंग के नाम से जाना जाता है। वे कई राज्यों में लॉटरी के बड़े कारोबारी हैं और उनके नाम पर करोड़ों का कारोबार होता है। लेकिन इसी कारोबार के चलते उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे। सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कार्रवाई शुरू की थी। उनके लैपटॉप, मोबाइल और अन्य डिवाइस से डेटा एक्सेस कर सबूत जुटाने की कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ईडी की इस जांच पर रोक लगा दी और साफ कहा कि ईडी इस तरह से डेटा एक्सेस नहीं कर सकती। सैंटियागो मार्टिन पर आरोप है कि उन्होंने लॉटरी के जरिए गलत तरीके से करोड़ों रुपए कमाए और उसे सफेद करने के लिए अवैध तरीके अपनाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने न केवल मार्टिन को राहत दी है, बल्कि ईडी की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ईडी की जांच प्रक्रिया को लेकर कई अहम बातें कही हैं। कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि ईडी अब किसी भी व्यक्ति के लैपटॉप, मोबाइल फोन या अन्य डिवाइस का डेटा एक्सेस नहीं कर सकती। यह फैसला डेटा प्राइवेसी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ईडी ने अब तक कई बड़े नेताओं और कारोबारियों पर कार्रवाई की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईडी की जांच में पारदर्शिता की कमी है? क्या ईडी राजनीतिक दबाव में काम कर रही है? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ईडी को अपनी जांच प्रक्रिया में बदलाव करने की जरूरत है। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी एजेंसी को नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस पूरे मामले पर कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश में एजेंसियों की कार्यप्रणाली को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।